शुरू। भारतीय इतिहास में सुभाष चंद्र बोस एक महान व्यक्ति एवं बहादुर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में विख्यात हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनके द्वारा दिया गया नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" उनकी क्रांतिकारी सोच को दर्शाता है। सुभाष चंद्र बोस के अतिरिक्त भारतीय इतिहास में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं हुआ जो एक साथ महान सेनापति, वीर सैनिक, राजनीति का अद्भुत खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त पुरुषों नेताओं के समकक्ष साधिकार बैठकर कूटनीति तथा चर्चा करने वाला हो। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह को नेपोलियन की पेरिस यात्रा की संज्ञा देने वाले सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके पांव लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटे तथा उन्होंने जो स्वप्न देखा उसे पूरा किया। पैरा महान व्यक्तित्व सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा प्रांत के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस एक प्रसिद्ध सरकारी वकील थे जिनके पूर्वज पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के केदालिया गांव के निवासी थे। सुभाष चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा कटक में ही हुई थी। आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। उनके पिता चाहते थे कि बोस प्रशासनिक अधिकारी बने। अपने पिता के इस स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद वे इंग्लैंड चले गए और वर्ष 1920 में भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। उस समय आईसीएस की परीक्षा पास करना आसान नहीं था। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद भी उन्हें अंग्रेजों के अधीन कार्य करना स्वीकार नहीं था, अतः उन्होंने यह नौकरी करने से इनकार कर दिया और देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए। पैरा अंग्रेजों के विरुद्ध अपने संघर्ष की शुरुआत करते हुए सुभाष चंद्र बोस देशबंधु चित्तरंजन दास के सहयोगी बन गए। प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के बहिष्कार में उन्हें प्रथम बार गिरफ्तार कर 6 माह की सजा दी गई। वर्ष 1924 में जब देशबंधु कलकत्ता के मेयर बने तब सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने चीफ ऑफिसर बनाया। उनके स्वतंत्रता उन्मुखी कार्यक्रमों एवं क्रियाकलापों से भयभीत होकर सरकार ने उन्हें उसी वर्ष फिर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, पर वह उन्हें अधिक समय तक कैद नहीं रख सकी और 15 मई 1927 को उन्हें रिहा कर दिया गया। पैरा इस समय तक वे देश के प्रखर नेता बन चुके थे और उनकी प्रसिद्धि देश की सीमा को लांघकर जर्मनी, जापान, अमेरिका,
सोवियत रूस जैसे देशों तक पहुंच चुकी थी। 26 जनवरी 1930 को कलकत्ता के मेयर पद पर रहते हुए नेताजी ने आज़ादी के दिन की घोषणा के साथ विशाल जुलूस निकाला, जिस के कारण उन्हें फिर गिरफ्तार कर असहनीय यातनाएं दी गई। जेल में उनका स्वास्थ्य जब अत्यधिक बिगड़ गया तो सरकार ने उन्हें इस शर्त पर रिहा किया कि वे रिहा होने के बाद सीधे यूरोप चले जाएंगे। अतः वे रिहा होने के तुरंत बाद अपने संबंधियों से मिले बिना ही वायुयान द्वारा स्विट्जरलैंड चले गए। यह वास्तव में सरकार की सोची समझी चाल थी। पेरा उन्हें रिहा नहीं किया गया था, बल्कि निर्वासन दिया गया था, और यह बात तब स्पष्ट सिद्ध हो गई जब अपने पिता की मृत्यु पर स्वदेश लौटते ही गिरफ्तार कर उन्हें उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। लगभग 1 माह तक वे इसी तरह नजरबंद रहे। इस दौरान उन्हें किसी राजनीतिक चर्चा में भाग नहीं लेने दिया गया। अतः वे पुनः यूरोप लौट गए। विदेश में रहते हुए देश की सेवा करना बहुत कठिन था और ब्रिटिश सरकार ने उनसे स्पष्ट कह दिया था कि भारत में वे केवल जेलों में ही रह सकते हैं। फिर भी वे स्वदेश लौटे। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी से देश भर में क्रांति की लहर फैल गई, पर सरकार टस से मस नहीं हुई। इसी बीच उनके बिगड़ते हुए स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें पहले की तरह पुनः रिहा कर दिया गया। स्टॉप।